हेलो एवरीवन, मैं नेहा और हम पढ़ रहे थे क्लास 8 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2। तो शुरू करते हैं। ओके, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। यहाँ पर हमें कुछ मोनोमियल्स दिए हुए हैं, कुछ पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स दिए हुए हैं, यानी कि दो मोनोमियल्स एक साथ। ठीक है, हमें एक पेयर ऑफ मोनोमियल दिया हुआ है, मतलब कुछ पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स दिए हुए हैं और उन्हें मल्टीप्लाई करके हमें आंसर लिखना है, यानी कि हमें उनका मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है 4 × 7p। ठीक है, एक कांस्टेंट है, एक मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों के साथ एक टर्म है। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 × 7p। ठीक है, तो कांस्टेंट और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है और वेरिएबल ऐसे का ऐसे रह जाता है। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो 4 × 7p, यानी कि ये हो गया 28p। ठीक है, नेक्स्ट -4p 7p। ठीक है, -4p × 7p। ओके, अब क्या होगा -4 × 7। ठीक है, कांस्टेंट दोनों एक साथ ले लिया हमने और वेरिएबल को एक साथ ले लेंगे p × p। सो ये हो जाएगा -28p²। ठीक है, 4 × 7 28 और p × p p², माइनस ऐसे कैसे रह गया। ठीक है, नेक्स्ट -4p × 7p³। ठीक है, सेम इसी टाइप का है। क्या होगा -4 × 7, ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल टर्म क्या हो गया p × p³। सो ये हो गया -28, p का स्क्वायर हो जाएगा p²3। ठीक है, नेक्स्ट 4p³ -3p। तो 4p³ × -3p क्या होगा 4 × -3 और p³ × p। सो ये हो गया 4 × 3 -12, ये हो गया -12 और p³ × p। तो p का पावर एक और बढ़ जाएगा। ठीक है, सो p का पावर हो जाएगा 3 और इसका +1, तो 3 + 1 4। तो आंसर हो जाएगा आपका -12p⁴। इसी तरह से इसको देखते हैं 4p × 0। तो इसमें आपको दिमाग लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 = 0। ठीक है, हम डायरेक्टली लिखेंगे 0। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है find the areas of rectangles with the following pairs of monomials as their lengths and breadths respectively। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर हमें कुछ पेयर ऑफ मोनोमियल्स दिए हुए हैं एज लेंथ्स एंड ब्रेड्थ्स ऑफ रेक्टेंगल्स। ठीक है, यहाँ पर जो भी पेयर ऑफ मोनोमियल्स आपको दिख रहे हैं, जो भी पेयर दिख रहे हैं, उसमें से पहला वाला लेंथ है, दूसरा वाला ब्रेड्थ है। ठीक है, अब लेंथ और ब्रेड्थ हमें दिया हुआ है तो हमें पूछा गया है क्या एरिया कितना है। ठीक है, सो एरिया निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो पहला का क्या है लेंथ कितना है, लेंथ = p। ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है हमारा q। सो एरिया, देयरफॉर एरिया = क्या होता है लेंथ × ब्रेथ, यही होता है। अब लेंथ है हमारा p, ब्रेथ है हमारा q, तो आंसर क्या हो गया pq। ठीक है, pq। सो हमारा लेंथ × ब्रेथ मिला करके हो गया pq। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया pq। ठीक है, इसी तरह से लेंथ कितना दिया हुआ है 10m, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 5n, तो एरिया कितना हो जाएगा एरिया = लेंथ × ब्रेथ। लेंथ दिया हुआ है हमारा 10m, ब्रेथ दिया हुआ है 5n, कितना हो गया 10 × 5 और m × n, टोटल मिला करके 10 × 5 हो गया 50 और mn × n मिला के हो गया mn। सो हमारा आंसर आ गया 50 mn। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं 20x² 5y²। तो इसमें लेंथ कितना है, लेंथ दिया हुआ है हमारा 20x² और ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा 5y²। तो एरिया कितना हो गया, एरिया हो जाता है लेंथ इंटू ब्रेथ।
अब लेंथ है 20x², ब्रेथ है 5y², कितना हो जाएगा एरिया? यही मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 × 5 कितना हो जाता है 100, और x² × y² कितना हो गया 20 × 5 हो गया 100, और x² × y² हो गया x² y²। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4x × 3x²। ओके, सो लेंथ कितना है? लेंथ दिया हुआ है हमारा 4x, ब्रेथ कितना दिया हुआ है? ब्रेथ दिया हुआ है 3x²। ठीक है, तो एरिया कितना होगा? एरिया हमेशा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ दिया हुआ है हमारा 4x और ब्रेथ दिया हुआ है 3x², सो ये हो जाएगा 4 × 3 और x × x²। ठीक है, अब x × x² होता है x³ और 4 × 3 होता है 12, सो हमारा आंसर हो गया 12x³। ठीक है, अब नेक्स्ट है 3mn 4np, ये हमारा लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ कितना है? लेंथ है 3mn, ब्रेथ कितना है? ब्रेथ दिया हुआ है हमारा 4np, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हो जाएगा 3mn × 4np, राइट? ओके, सो कितना हो जाएगा 3 × 4 और mn × np। अब आप mn × np को और तोड़ के लिख सकते हो, m × n × n × p, तो आपको दिखेगा n × n मिला के n² हो जाएगा और बाकी सारा ऐसे का ऐसे रह जाएगा। सो ये हो जाएगा 3 × 4 12 और mn²p। ठीक है, सो ये हो गया 12 mn²p। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, मोनोमियल्स है बेसिकली, और यहाँ पर कुछ मोनोमियल्स है। ठीक है, देखो ध्यान से, तो दोनों सेम ही मोनोमियल्स है, जो इधर है वही इधर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जहाँ पर ये इंटरसेक्शन आ रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये वाला अगर आप बॉक्स लो तो इसमें ये और ये मिल के इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर लिखाना है। जैसे कि 2 × 2 4, x × x x², सो 4x² इनका प्रोडक्ट हुआ और ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, जब आप नेक्स्ट बॉक्स पे मूव करोगे तो आप उसका जो रो और जो कॉलम में वो आएगा उन मोनोमियल्स को आप मल्टीप्लाई करोगे। जैसे कि इसमें आएंगे तो यहाँ ये वाला जो बॉक्स है इसमें ये है आपका कॉलम और ये है आपका रो, सो 2x × -5y आप करोगे। ठीक है, और इस तरह से आप इस पूरे टेबल को फिल करोगे विद प्रोडक्ट्स। कौन सा प्रोडक्ट्स? इन मोनोमियल्स का प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, ये वाला तो आपका किया हुआ है, इस पे आते हैं। ये वाला है, इसमें आपका देखो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है ये 2x से और इधर -5y से। ठीक है, सो ये हो गया बेसिकली आपका 2x × -5y। ठीक है, अब देखो 2 × -5 कितना होता है -10, x × y कितना होता है xy, सो ये हो गया -10xy। ठीक है, समझ है? इस तरह से हम सारा भरेंगे। तो ये वाला देखो 3x² और यहाँ है 2x, सो 2x × 3x², 2 × 3 6, x × x² x³, सो ये हो गया 6x³। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इस ब्लैंक स्पेस का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप अपने कॉपी में रफ स्पेस का यूज़ कर सकते हो। यहाँ देखो, ये यहाँ पे आ रहा है -4xy, ठीक है, और उधर है 2x, सो ये हो गया 2 × -4 × 2 और x × xy। अब x × x हो गया x² और y ऐसे कैसे रह गया, तो x² y, और 4 × 2 8 माइनस ऐसे कैसे रह जाएगा, सो ये हो गया -8x² y। ठीक है, इस तरह से आप सारा भरोगे। सो 2x × 7
एक्स स्क्वायर वाई, सो 2 इंटू 7 हो जाता है 14, 14 लिख देते हैं पहले, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, सो एक्स क्यूब वाई। नेक्स्ट 2x इंटू माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सो 2 इंटू माइनस 9 कितना हो गया माइनस 18, लिख देते हैं माइनस 18। अब x है और इधर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स क्यूब, और वाई स्क्वायर ऐसे कैसे रह जाएगा, सो ये हो गया एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट बात है इधर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू वहाँ पर क्या है माइनस 5y, देखो इस लाइन में यहाँ आ रहा है माइनस 5y, सो करेंगे माइनस 5 इंटू माइनस 9। ठीक है, माइनस 5y इंटू माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सो क्या हो जाएगा माइनस 5 इंटू माइनस 9 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, अब वाई स्क्वायर इंटू वाई हो जाएगा वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे रह जाएगा माइनस 5 माइनस 9 मिला करके मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 45, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 इंटू 9 45, सो ये हो यहाँ पर हो जाएगा आपका 45 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। समझ आया? इस तरह से आगे देखते हैं, 7 इंटू माइनस 5 हो जाएगा माइनस 35। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे रह जाएगा वाई इंटू वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखो माइनस 4 इंटू माइनस 5 कितना हो गया 20, तो ये हो गया 20, और y इंटू एक्स वाई, एक्स ऐसे कैसे रह जाएगा y इंटू वाई वाई स्क्वायर, सो ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट माइनस 5y माइनस 5y। ठीक है, माइनस 5 इंटू माइनस 5 हो गया 25, y इंटू वाई हो गया वाई स्क्वायर, सो ये हो गया 25 वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो माइनस 5y 2x, सो माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10 और x इंटू वाई हो गया एक्स वाई। ठीक है, आगे देखते हैं 3x स्क्वायर 2x। ठीक है, ये 2x ये 3x स्क्वायर, 3 इंटू 2 6 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, सो ये हो गया 6x क्यूब। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 5y कितना होगा इस वाले बॉक्स के लिए। ठीक है, ये वाला बॉक्स देखो माइनस 5y 3x स्क्वायर, सो 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15, ये हो गया माइनस 15, और एक्स स्क्वायर इंटू वाई हो गया एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, 3 इंटू 3 9, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा ओके एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होगा एक्स टू द पावर 2 प्लस 2, दोनों का पावर ऐड हो जाता है। मैंने पहले ही बताया जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं अगर सेम आपका ये जो बेस वेरिएबल है ये अगर आपका सेम है तो पावर आपका ऐड होता है। ठीक है, यहाँ पर सिंस बेस वेरिएबल सेम है, ठीक है बेस इसका सेम है, सो ये दोनों आपका इन दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, सो 2 प्लस 2 हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर 4, सो ये हो गया 9x टू द पावर 4। ठीक है, इस तरह से 3x स्क्वायर माइनस 4xy, 3 इंटू माइनस 4 हो गया माइनस 12, सो माइनस 12, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया एक्स क्यूब, सो ये हो गया एक्स क्यूब और y ऐसे का ऐसे रह जाएगा। ठीक है, ओके यहाँ लिखते हैं 3x स्क्वायर इंटू 7x स्क्वायर वाई, यही है ओके, सो 3 इंटू 7 है हमारे पास और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर यही वाला केस हो गया, एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा और वाई ऐसे कैसे रह जाएगा, 3 इंटू 7 हो जाएगा 21, सो ये हो गया 21 एक्स टू द पावर 4 वाई। ठीक है, ओके नेक्स्ट 3x स्क्वायर इंटू माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो ये आपका सेम है ऑलमोस्ट, माइनस 9 है यहाँ पर, ठीक है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, सो ये जब आप करोगे तो यहाँ 7 की जगह पर माइनस 9 हो जाएगा और यहाँ y की जगह हो जाएगा वाई स्क्वायर, है सेम क्वेश्चन है, तो 3 इंटू माइनस 9 हो जाएगा माइनस 27 एक्स टू द पावर 4 और y का स्क्वायर। ठीक है, समझ आया। आगे देखते हैं माइनस 4xy इंटू 2xy, माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 ओके,
एक्स वाई इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और वाई ऐसे कैसे रह जाएगा, तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, आंसर हो गया -8x² वाई। इस तरह से आगे देखो -4xy -5y। ठीक है, -4 -5 मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 20। ठीक है, और xy इंटू वाई, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, एक्स से कैसे रह जाएगा, ये हो गया xy²। ठीक है, नेक्स्ट -4xy 3x²। ओके, -4 इंटू 3 हो गया -12, यहाँ हो जाएगा -12। ओके, xy इंटू x² इंटू x मिल के x³ होता है और y ऐसे कैसे रह जाएगा, सो x³ y। आंसर हो गया -12 x³ y। इस तरह से आगे देखते हैं -4xy -4xy, -4 इंटू -4 हो जाएगा 16, x इंटू x हो जाएगा x², y इंटू वाई हो जाएगा y²। समझ आया? नहीं समझ आया? अभी इधर देख लो, -4 इंटू -4 ये हो गया xy इंटू xy। अब आप इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। ठीक है, x का दोनों x को एक साथ लिख देते हैं, दोनों y को एक साथ लिख देते हैं। देखो ये अभी भी xy इंटू xy है। ठीक है, xy इंटू xy है, लेकिन दोनों x को एक साथ लिख दिया है, दोनों y को एक साथ लिख दिया है। सो ये हो गया x², ये हो गया y², x² y², और ये हो गया -4 इंटू -4 16, सो 16x² y²। क्लियर है? अब इसी तरह से आगे देखते हैं -4 इंटू 7 -28, यहाँ हो गया -28। ओके, xy इंटू x² y। ओके, फिर से देखो xy इंटू x² y क्या होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, x² इंटू x हो गया x³ y इंटू वाई हो गया y², सो ये हो गया y²। क्लियर है? इस तरह से आगे देखते हैं -4xy -9x² y², -9 इंटू -4 हो जाता है 36। ठीक है, आप इसी तरह से देख लो x² y² अगर होगा तो क्या होगा, x² इंटू x x³ y² इंटू y y³, सो ये हो गया x³ y³। क्लियर है? नेक्स्ट 7x² y इंटू 2x, 7 इंटू 2 हो जाएगा 14, x² इंटू x हो जाएगा x³ और y ऐसे का ऐसे रह जाएगा। ठीक है, अब 7 इंटू -5 -35, x² ऐसे कैसे रह जाएगा और y इंटू वाई हो जाएगा y²। ठीक है, आगे 7 इंटू 3 21। ओके, x² इंटू x², अगेन x² इंटू x² होता है x⁴, सो ये हो गया x⁴ और y ऐसे का ऐसे रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 7x² y इंटू -4xy, 7 इंटू -4 हो जाएगा -28, x² इंटू x क्या हो गया x³ और यहाँ का y और यहाँ का y मल्टीप्लाई होके हो गया y²। क्लियर है? नेक्स्ट 7 इंटू 7 हो गया 49, x² इंटू x² x⁴, y इंटू वाई हो गया y²। ठीक है, ओके, 7 इंटू -9 हो गया -63, x² इंटू x² हो गया x⁴ और y इंटू y² हो जाएगा, y इंटू y² हो जाएगा कितना, y का क्यूब, सो ये हो गया y का क्यूब। ठीक है, क्लियर है? अब इस तरह से आगे देखते हैं -9x² y² इंटू 2x, -9 इंटू 2 हो गया -18। ओके, x² इंटू x हो गया x³ और y² ऐसे कैसे रह जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं -9 इंटू -5 हो गया 45। ओके, इसमें y का टर्म है तो इसमें x² का कोई लेना देना नहीं है, x² ऐसे कैसे रह जाएगा, y² इंटू वाई हो गया y का क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट -9x² y² इंटू 3x², -9 इंटू 3 हो गया -27, x² इंटू x² हो जाएगा x⁴ और y² रह जाएगा ऐसे का ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट -9 -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 36। ठीक है, x² इंटू x हो गया x³ और y² इंटू वाई हो गया y का क्यूब, सो आंसर हो गया 36 x³ y³। ठीक है, आगे
-9 -7 हो गया -63, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो गया x⁴ और वाई स्क्वायर इंटू वाई हो गया y का क्यूब। ठीक है, लास्ट -9 इंटू -9 कितना हो गया 81, सो ये हो गया 81। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, अभी देखा था x⁴, ऐसे ही x⁴ और वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब x का पावर बढ़ रहा है या y का पावर बढ़ रहा है, बात तो एक ही है। वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर भी होगा y⁴, सो ये हो गया y⁴। और इसी के साथ आपका टेबल ये वाला हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर हमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं जो कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट हैं किसके, क्यूबॉइडल बॉक्सेस, या फिर जिसको यहाँ पर लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर बॉक्सेस को। ठीक है, रेक्टेंगल बेसिकली एक शेप है। ठीक है, शेप है या शेप हम लोग हमेशा 2D को कहते हैं। जो भी 2D यानी कि 2 डायमेंशन, आप इस बोर्ड को देख रहे हो, ठीक है, जब तक आप वीडियो में देख रहे हो, ठीक है, वीडियो में सिर्फ 2 प्लेन है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। ठीक है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, और यही इसी 2 डायमेंशन में आप देख रहे हो इस बोर्ड को। सो ये आपके लिए 2D है, ये आपके लिए रेक्टेंगल है। बट जब ये मेरे पास है, हम इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट, यहाँ है मेरा हाइट, ठीक है, इसका जो डेप्थ है हम वो भी देख पा रहे हैं। सो मेरे लिए ये शेप नहीं, ये फॉर्म बन जाता है। सो इसी तरह से रेक्टेंगल जो है, जो एक बॉक्स है, मान लो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, आप जब उसको ऊपर से देख रहे हो तो आप उसको सिर्फ रेक्टेंगल देख रहे हो उसका। बट जब आप इसको साइड से देखोगे तो आपके पास एक्स वाई के साथ एक जेड एक्सिस भी आएगा। ठीक है, ये हाइट वाला एक्सिस भी आएगा, और इसीलिए वो 3D हो जाता है, वो फॉर्म हो जाता है। सो जो भी रेक्टेंगुलर बॉक्सेस है वो जब 3D में आप देखोगे तो वो क्यूबॉइडल बॉक्सेस बनता है। ठीक है, उसके पास 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। सो यहाँ पर भी 3 डायमेंशनल वाले सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं आपको। ठीक है, सारे के पास 3 डायमेंशंस है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, और हमें क्या निकालना है, उन क्यूबॉइडल बॉक्सेस का वॉल्यूम्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहला है, ओके, पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमें। लेंथ दिया हुआ है 5a, ब्रेथ दिया हुआ है 3a², ठीक है, हाइट दिया हुआ है 7a⁴। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये होता है हमारा क्यूबॉइड्स के लिए। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगले बार से भी इसको शॉर्ट में लिखेंगे L इंटू बी इंटू H। ठीक है, ये है L, ये है B, ये है H। ओके, सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ है 5a, ब्रेथ है 3a² और हाइट है 7a⁴। अब क्या होगा, सारा कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई होगा एक साथ और सारा वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होगा एक साथ। ठीक है, सो 5 इंटू 3 15 इंटू 7 105, ये हो गया 105। ठीक है, और यहाँ a⁴ इसका 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 4 है, सारा पावर्स हो गया आपस में ऐड। सो ये हो गया 105 a⁴ 7। ठीक है, ये हो गया हमारा वॉल्यूम। इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट। लेंथ क्या दिया हुआ है 2p, ब्रेथ क्या दिया हुआ है 4q, और हाइट क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 8r। सो देयरफॉर वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 2p इंटू 4q इंटू 8r। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 8 और p इंटू q इंटू r। सो ये हो जाता है 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 8 64, ये हो गया 64, और p q r अलग अलग है तो p q r ऐसे कैसे रह जाएगा। ये हो गया हमारा वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट लेंथ हमारा क्या दिया हुआ है xy, ब्रेथ हमारा क्या दिया हुआ है 2x² y। ठीक है,
और हाइट क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 2xy²। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम हमेशा होता है क्यूबॉइड के केस में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि xy इंटू 2x² इंटू 2xy²। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आगे में 1 है, इस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, सो 1 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, xy इंटू x² इंटू xy²। सो ये तो हो गया आपका 4। इसको देखो, x को सारा एक साथ करते हैं, x इंटू x² इंटू x। ठीक है, और y इंटू y²। ठीक है, अब देखो x² इंटू x हो गया x³ इंटू x, एक पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हो गया x⁴। इस तरह से y² इंटू y³ इंटू y⁴। सो ये हो गया आपका 4x⁴ y⁴। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। फोर्थ में है लेंथ a, ब्रेथ हो गया 2b, और हाइट हो गया हमारा 3c। तो वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सो ये होता है a इंटू 2b इंटू 3c। अब देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 है ना, 1 a का 1, 2b का 2, 3c का 3। ठीक है, और a इंटू b इंटू c। सो ये हो गया 1 इंटू 2 2 इंटू 3 6, और a b c, ये हो गया हमारा वॉल्यूम। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ। यहाँ पर हमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं और हमें उनका प्रोडक्ट निकालना है, जैसे अभी तक हम कर रहे थे। सो प्रॉब्लम इसमें ये है, या फिर अलग इसमें ये है कि इसमें मल्टीपल टर्म्स हैं। ठीक है, अभी तक आपने 2 3 का मल्टीप्लिकेशन किया है, यहाँ पर कुछ में आपको 4 टर्म्स तक दिखेंगे। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करने का तरीका वही रहेगा, बस हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सो पहला है xy इंटू yz इंटू zx। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आप इसको xy को x इंटू वाई भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाइड ही तो है। सो x इंटू वाई इंटू z इंटू x हो गया। अब x और x को एक साइड कर दो, x इंटू x, y इंटू वाई और z इंटू z, मिलके हो गया x² y² z²। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं a इंटू -a² इंटू a³। ठीक है, a इंटू -a² इंटू a³। ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम लोग सारा माइनस को हम लोग आगे लिख लेंगे। ठीक है, तो माइनस यहाँ हमने लिख लिया है। ओके, नेक्स्ट देखो, आप सबका वेरिएबल सेम है, जो बेस वेरिएबल है वो सेम है, a सब जगह a ही है। सो यहाँ पर एक ही बेस वेरिएबल होगा जो कि होगा a। अब जो भी पावर्स है सबका, वो सारा पावर्स हो जाएगा आपस में ऐड। सो यहाँ पर पावर है 1, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3। सो हो गया -a⁶। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 2 4y 8y² और 16y³ 2 इंटू 4y इंटू 8y² इंटू 16y³। ओके, क्या करेंगे हम, सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स को अलग कर देंगे। सो कॉन्स्टेंट्स है 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16। ठीक है, और वेरिएबल्स को एक साइड कर देंगे। सो ये हो गया, इसमें तो 1 है ही है, इसमें हो गया y² और y³। ठीक है, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 16 बहुत बड़ा हो गया। ओके, रिवर्स करते हैं, 16 इंटू 8 128, 128 इंटू 4। ओके, 128 इंटू 8 आप कर दो, 128 इंटू 8। आप चाहो तो इसको साइड में कर दो, या फिर आप मुंह से भी कर सकते हो, मतलब बोल के भी कर सकते हो। कैसे, 128 इंटू 2 256, 256 इंटू 4 बचा
256 इंटू 4 में 256 इंटू 2 इंटू 2 ही है, मतलब 4 का और 2 इंटू 2 ब्रेक कर सकते हो ना, तो 256 इंटू 2 हो जाता है 512, 512 इंटू 2 1024। सो ये हो गया 1024 इंटू y टू द पावर, सारा पावर्स ऐड हो जाएगा 1 + 2 + 3। सो ये हो गया 1024 y टू द पावर 6। ठीक है, नेक्स्ट में है हमारे पास a 2b 3c 6abc, a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। सो सारा कॉन्स्टेंट्स को पहले एक साइड ले लेंगे। सो हो गया 2 इंटू 3 इंटू 6। ठीक है, और वेरिएबल्स को एक साथ ले लेंगे, a इंटू बी इंटू सी इंटू ए बी सी। ठीक है, ओके, ए बी सी इंटू ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्लियर है यहाँ से। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 6 36। सो ये हो गया 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें है m इंटू माइनस एम एन इंटू एम एन पी। ओके, एक भी जगह कांस्टेंट नहीं है, बस एक माइनस है, तो हम लोग माइनस को आगे रख लेंगे। ठीक है, m इंटू एम एन इंटू एम एन पी। ओके, आप देखो यहीं से क्लियर है, m 1 2 3 बार आ रहा है। ठीक है, m इंटू एम एन हो गया m स्क्वायर n। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख दो m स्क्वायर n। ठीक है, और m स्क्वायर n इंटू एम एन पी, m स्क्वायर इंटू m हो जाएगा m क्यूब, n इंटू n हो जाएगा n स्क्वायर, और p ऐसे का ऐसे रह जाएगा। सो ये हो जाएगा माइनस m क्यूब n स्क्वायर p। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 9.2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करें कमेंट्स में, और इस वीडियो को हो सके तो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।